नमस्कार मित्रों, आज मैं एक विशेष संदर्भ के तहत आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, आप सबसे रूबरू हो रहा हूं। विशेष संदर्भ ये है कि BRA बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय है मुजफ्फरपुर में, और इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन आज 3 जुलाई को दिन के 1 बजे से प्रारंभ हुआ था, और उस वेबिनार में मैं भी एक वक्ता के रूप में सहभागी था, उपस्थित था। इस वेबिनार की संयोजक महाविद्यालय के हिंदी विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर हेमा कुमारी थी, सह संयोजक डॉक्टर शिखा त्रिपाठी थी, और इस समस्त कार्यक्रम के संरक्षक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नलिन विलोचन जी थे। जो सम्मानित वक्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे उनका नाम है, मेरे अलावे प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी, डॉक्टर मीनू अवस्थी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे BRA बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सम्मानित अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में एक सम्मानित वक्ता प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी। मित्रों, यह जो कार्यक्रम आयोजित हुआ वह बड़ा ही समीचीन और मौजू विषय पर आयोजित हुआ, और इसका विषय था कोरोना संकट के दौर में साहित्य की प्रासंगिकता। कोरोना संकट के दौर में साहित्य की प्रासंगिकता। हम जान रहे हैं कि अभी न केवल भारत देश बल्कि पूरा विश्व कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है। एक वैश्विक महामारी से आक्रांत हो गया है, और ऐसे में जो जनजीवन है, जो सामान्य जीवनचर्या है, वह पूरी तरह बाधित हो गई है। तो जब ऐसे संकट का दौर समुपस्थित हो गया है, तो ऐसे दौर में अन्य क्षेत्रों की भूमिका की भांति साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, साहित्य की क्या महत्ता हो सकती है, साहित्य की क्या प्रासंगिकता हो सकती है, मौजूदा संकट के दौर में यह गौरतलब है, और यही इस वेबिनार की चर्चा का विषय है। मित्रों, ये जो प्रस्तावित विषय है इसको मैं 3 खंडों में बांट कर देखता हूं। पहला संकट, और उसमें भी कोरोना संकट, दूसरा साहित्य, और तीसरा साहित्य की प्रासंगिकता। जैसा कि हम जानते हैं, यह जो संकट शब्द है वह मुसीबत का, बीमारी का, विपदा का, आफत का, विपत्ति का,
खतरा का, जिसको अंग्रेजी में क्राइसिस और ट्रबल कहते हैं, मुश्किल अथवा कष्ट भरा समय का द्योतक है। यानी जब आपत्ति काल आ जाता है, जब विपत्ति काल आ जाता है, आफत भरा समय आ जाता है, मुश्किलों से भरा हुआ समय हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, बिल्कुल कष्ट का सा अनुभव होने लगता है, हम परेशानी में अपनी जिंदगी को बिताने लग जाते हैं, प्राक्रांतर से उसे ही हम संकट कहते हैं। और इस संकट से आज कोरोना शब्द जुड़ गया है। कोरोना संकट अर्थात एक ऐसी बीमारी जो वायरस जन्य है और जो छुआछूत संक्रामकता से फैलती है, संक्रमण होने से, एक दूसरे के संक्रमित होने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से, और इस बीमारी से पूरा विश्व संत्रस्त है। पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे विश्व में एक अज्ञात भय पूरी भयावहता के साथ उपस्थित हो गया है। तो इस संकट के दौर में हमारा साहित्य किस प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है, किस प्रकार की भूमिका अदा कर सकता है, निसंदेह यह विषय जो है काफी मौजूद है। हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य पढ़ते लिखते हैं। साहित्य हम लोगों के जीवन का एक शगल भी है, मनोविनोद भी है, अध्यवसाय भी है, और इसी के द्वारा हम लोग चिंतन मनन करते हैं, किसी भी बात पर विचार करते हैं, समस्याओं के समाधान का रास्ता खोजते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, और इसके ब्याज से दूसरों के मनोरंजन करने का भी उपक्रम रचते हैं। तो ऐसे संकट के दौर में साहित्य की क्या प्रासंगिकता है, यह आज के प्रस्तावित विषय का निहितार्थ है। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो यह दिखाई देता है कि देश में जब जब सामान्य परिस्थिति रही है, देश में जब जब लोग सामान्य जीवन यापन करते रहे हैं, तब तब साहित्य भी सामान्य कोटि का ही रचित हुआ है। साहित्य भी, जैसा कि हम जानते हैं, या यह कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और समाज की जैसी स्थिति परिस्थिति होती है, जैसा समाज में घटित होता है, समाज की जो यथा स्थिति होती है, उसी के वरक्ष साहित्य रचा जाता है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का आईना है, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है, साहित्य समाज के यथार्थ को, समस्याओं को दिखाने वाला होता है। साहित्य की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। अगर वह ऐसा कार्य करता है तो वाकई वह साहित्य है, नहीं तो वह साहित्य की कोटि में परिगणित नहीं किया जाएगा। तो एक साहित्य का उत्तरदायित्व है, साहित्य का एक धर्म है, साहित्य का एक कर्तव्य है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो यह तथ्य हमें हासिल होता है कि जब जब देश में सामान्य स्थिति है तो सामान्य प्रकार के साहित्य का सृजन हुआ है। लेकिन हाँ, जब जब देश में संकट के बादल मंडराए हैं, जब जब चुनौतियां उपस्थित हुई हैं, जब जब प्रतिकूलताएं, जब जब विषमताएं, जब जब मुसीबत भरा समय आया है देश में, तो उसके प्रतिकार के लिए,
उसके प्रतिकार में, उसके प्रतिरोध में, उसके विरोध में उसी प्रकार का उन्नत साहित्य सृजित हुआ है। बड़े ही उत्तम कोटि का साहित्य जो है हमारे सामने प्रकट हुआ है, उसका प्राकट्य हुआ है। केवल 2 उदाहरणों से हम इस बात की परिपुष्टि कर सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य का भक्ति साहित्य है, वह भक्ति साहित्य संकट की कोख से जन्मा हुआ साहित्य है। भक्ति आंदोलन और कई प्रकार की विषमताएं, कई प्रकार की विषमताएं, कई प्रकार के उथल पुथल, कई प्रकार की अव्यवस्थाएं, और उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी के साहचर्य में या उसी के प्रतिकार में समग्र भक्ति साहित्य का श्रेण होता है। और चूंकि भक्ति साहित्य रचने वाले साहित्यकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ी प्रतिकूलता थी, विषमता थी, और उन्होंने जम करके उस वैषम्य का सामना किया और उसी प्रकार से उनका जो साहित्य सामने आया, उसके प्रतिकार में, उसकी चुनौती में, वह भी उम्दा कोटि का साहित्य आया। अगर समग्र भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, तो वाकई भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। वह अत्यंत मूल्यवान है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह भक्ति आंदोलन से उपजा हुआ साहित्य है। यानी वह आंदोलन है, वहां चुनौती है, वहां कई तरह की प्रतिकूलताएं, विषमताएं हैं, कई प्रकार के संकट हैं, और संकट के बादल को छिन्न भिन्न करने के लिए साहित्य का श्रेण होता है। कबीर, तुलसी, सूर, जायसी, मीरा, रसखान, ये सारे के सारे साहित्यकार जो हैं उस चुनौती का सामना करते हैं, चुनौतीपूर्ण समय का सामना करते हैं। और फिर आकर के आप हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर दृष्टिपात करें तो मिला जुला करके हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो साहित्य है वह तो स्वतंत्रता संग्राम जो है, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, उसी के आसपास होकर के, उसी के साहचर्य में रह करके, उसी को लक्षित करके अपने को अभिव्यक्त करता है। तो हिंदी साहित्य का जो भक्ति साहित्य है और हिंदी का जो आधुनिक साहित्य है, भारतेंदु युग से लेकर के द्विवेदी युग होते हुए छायावाद तक, वह बिल्कुल आंदोलन के गर्भ से उपजा हुआ साहित्य है। आंदोलन को सामने रख करके रचा हुआ साहित्य है, और इसीलिए वह साहित्य उम्दा कोटि का है। तो मैं चर्चा ये कर रहा था कि जो संकट का दौर होता है, जो चुनौतियों का दौर होता है, जो विषमताओं का दौर होता है, जो प्रतिकूलताओं का दौर होता है, वह दौर अनेक प्रकार की समस्याओं को पैदा तो करता ही है, लेकिन उन्हीं अनेक प्रकार की समस्याओं में, विपदाओं में, आफत में अनेक प्रकार की राहों को भी खोलता है, और उन्हीं राहों को पकड़ करके, उन पर चल करके हम अपने सुखावह गंतव्य को प्राप्त करते हैं। आप हिंदी साहित्य का जो आधुनिक साहित्य है और उसके प्रारंभिक रचनाकारों पर दृष्टिपात करें, या वैसे रचनाकारों की वैसी पंक्तियों पर दृष्टिपात करें जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को सामने रख करके अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, तो गजब किस्म की ताजगी, गजब किस्म का तरन्नुम और गजब किस्म की लहर दौड़ जाती है शरीर में। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने एक जगह लिखा है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है
भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है पुष्प की अभिलाषा कविता के अंतर्गत, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। या आप कामायनी की बिल्कुल प्रारंभिक पंक्ति को देखें, जब पूरा जल प्रलय की स्थिति है और उस समय महाकवि जयशंकर प्रसाद अपनी कामायनी के माध्यम से लिखते हैं, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भींगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। फिर आप दिनकर की कुछ पंक्तियों पर दृष्टिपात करें। हिमाद रे रोग युधिष्ठिर को न यहां जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गड़ा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो इस प्रकार की पंक्तियों में आक्रोश झलकता है, क्षोभ झलकता है। स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा है, पराधीनता के पास में हम लोग जकड़े हुए हैं, उसके प्रतिरोध में ये सारी पंक्तियां जो है सामने आती हैं। तो एक जो संकट का दौर चल रहा था, उस संकट के दौर से उबरने के लिए साहित्यकारों में एक गजब किस्म की छटपटाहट है, और वे अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, यहाँ तक कि जेल जा जा करके भी, लाठियाँ खा खा करके भी, कई प्रकार के साहित्यिक प्रबंधों को सह करके भी वे साहित्य की सर्जना करते हैं। और वैसी विषम परिस्थिति में, वैसी संकटकालीन स्थिति में कई प्रकार की उत्तम कोटि का साहित्य जन्म लेता है, उद्भूत होता है। आप जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की पंक्तियों को देखें। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारते। आराति सैन्य सिंधु से, सुबाण वाग्नि से जलो, अमर्त वीर पुत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये जितने प्रकार के उदाहरण हैं या जो पंक्तियां हैं, वे ये दिखाती हैं कि जब संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो भक्ति आंदोलन, भक्ति साहित्य का प्रकरण हो, या फिर आधुनिक साहित्य, ये स्वतंत्रता आंदोलन का प्रकरण हो, तो हमारे साहित्यकारों ने एक उत्तम कोटि के पहरेदार होने के नाते अपनी भूमिका बखूबी अदा की है। जब जब संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, जब जब विपरीत स्थिति पैदा हुई है, जब जब मुसीबत भरा या कष्ट भरा समय आया है, क्राइसिस और ट्रबल की स्थिति आई है, उस समय के साहित्यकारों ने बिल्कुल प्रखर भाव से साहित्य के माध्यम से जन सेवा की है, समाज सेवा की है, और अपने उत्तरदायित्व का सम्यक निर्वहन किया है। पूरे हिंदी साहित्य पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तो विभिन्न कालों में, चाहे वो आदि काल हो, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, चाहे आधुनिक काल हो, और इस काल में जो जो महामारियां आई हैं, जो बीमारियां आई हैं, जो विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई हैं, चाहे प्लेग की स्थिति हो, चाहे हैजा की स्थिति हो, या फिर फ्लू की स्थिति हो, या इन्फ्लुएंजा की स्थिति हो, या तपेदिक की स्थिति हो, या कालाजार और मलेरिया
एक भयानक बीमारी के रूप में उपस्थित हुआ हो, और उन सारी बीमारियों ने, महामारियों ने जब मानव जाति को अपने जबड़े में जकड़ने का प्रयास किया है, तब साहित्य ने अपने धर्म का बखूबी निर्वहन किया है। और साहित्य के माध्यम से तब भी उत्तम कोटि का साहित्य सृजित हुआ है, उम्दा कोटि का साहित्य समुत्पन्न हुआ है। और आज जो स्थिति पैदा हुई है, ये कोरोना संकट की स्थिति, उस स्थिति में भी साहित्यकार विभिन्न माध्यमों से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, या जो भी लेखन के मंच हैं, उनके माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं और इस संकट से निजात पाने का उपाय ढूंढ रहे हैं। हम जानते हैं कि संकट काल में व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क होता है वह असंतुलित हो जाता है, और विज्ञान कहता है कि जब मन मस्तिष्क असंतुलन हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तब शारीरिक असंतुलन भी पैदा हो जाता है। और जब मन मस्तिष्क और शरीर के जो भी अंगोपांग असंतुलित हो जाते हैं, तो फिर कई तरह की विघ्न बाधाएं और कई तरह की बीमारियां और कई तरह की महामारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो एक तो महामारी का संकट है, और दूसरी तरह है मनुष्य का जो शरीर है, और उस शरीर में जो मन मस्तिष्क है और जो पूरा शारीरिक ढांचा है, वह उसके आगोश में आ जाता है, वह उदास होने लगता है, वह अवसाद में जीने लग जाता है। तो इसी उदासी और इसी अवसाद को दूर करने का उपक्रम करता है साहित्य। साहित्य अपने माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क को संतुलित करता है, संयमित करता है, मर्यादित करता है, अनुशासित करता है, एक नई राह देता है, मन मस्तिष्क का मनोरंजन करता है, जकड़न को दूर करता है, शुष्कता को, एक रसता को भंग करता है, व्यक्ति को मोनोटोनस नहीं होने देता। ये साहित्य का कार्य है। तो संकट के काल में व्यक्ति का मन मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है। मन मस्तिष्क के अंदर असंतुलित होने से शारीरिक असंतुलन पैदा हो जाता है, और यह जो साहित्य है वह मन मस्तिष्क को रंजित करने का काम, उसके मनोरंजन करने का काम, उसको एक नई राह देने का काम, उसमें सुख भरने का काम, हंसी भरने का काम, प्रसन्नता देने का काम, एक तरह से एक रास्ता दूर करने का काम करता है। और साहित्य बराबर विभिन्न कालों में यह काम करते रहा है। और आज जो कोरोना का संकट उत्पन्न हुआ है, इस कोरोना संकट में भी यह साहित्य अपना काम कर रहा है। बंधुओं, अभी जो साहित्य सृजित हो रहा है वह किस कोटि का है, इसका मूल्यांकन तो बाद में होगा, लेकिन विभिन्न माध्यमों से जो भी साहित्य अभी हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा है, निसंदेह उसके द्वारा हम अपने जीवन में आनंद का, उल्लास का, उत्साह का वर्धन पाते हैं, और साहित्य अपनी भूमिका पूरी तरह निभा रहा है। कभी पिछले समय में भी साहित्य ने यह कार्य बहुत बढ़िया तरीके से इस कार्य का निर्वहन किया था, और आज भी साहित्य यह कार्य करते हुए नजर आ रहा है। अगर आप तुलसीदास जी की कवितावली के उत्तरकांड के उत्तरार्ध पर नजर दौड़ाएं तो कुछ पंक्तियां महामारी से संबंधित दिखाई देती हैं, जिसमें काशी की महामारी की चर्चा की है तुलसीदास जी ने, और एक ऐसे संकट की तरफ भी इशारा किया है। हालांकि ये पंक्तियां तुलसीदास जी ने आज के लगभग 450 वर्ष पहले लिखी थी, और उस समय भी जब ये पंक्तियां लिखी गई थी तो एक संकट का समय उत्पन्न हुआ था महामारी के रूप में।
और बेरोजगारी के रूप में। जाहिर सी बात है कि जब कोई विपदा आती है, आफत आती है, महामारी बीमारी आती है, कष्ट भरा परेशानी भरा समय आता है, तो वो अपने साथ अनेक विपदाओं को लेकर के उपस्थित होता है। और जब जब इस तरह के संकट अतीत में पैदा हुए हैं, उस समय भी कई तरह की समस्याएं उनके साथ पैदा हुई हैं, और आज भी जब कोरोना संकट पैदा हुआ है तो इसके साथ साथ अनेक समस्याएं पैदा हुई है। तो मैं चर्चा कर रहा था गोस्वामी तुलसीदास जी की कि कवितावली के उत्तरकांड में, उसके उत्तरार्ध में उन्होंने लिखा है कि संकट का एक समय ऐसा आएगा, वे लिखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहां जाई का करे। यानी संकट का एक ऐसा समय उपस्थित होगा जब किसान को खेती रहते खेती नहीं हो पाएगी, वणिक वर्ग वाणिज्य नहीं कर पाएगा, चाकर को, जो चाकरी करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, उनको नौकरी नहीं प्राप्त हो पाएगी। सारे लोग जीविका विहीन हो जाएंगे। हाथ में हुनर रहते हुए, काम करने की शक्ति रहते हुए, रोजगार करते हुए बेरोजगार हो जाएंगे, भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, विस्थापन को मजबूर हो जाएंगे, और इधर उधर भोजन के लाले पड़ते नजर आएंगे, लोग बिलखते बिल्लाते नजर आएंगे। कभी संकट के समय में, अतीत में भी ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं, और आज भी जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं कि कैसे मीलों दूर कोई काम करने वाला व्यक्ति जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था, किसी मिल में, कंपनी में काम कर रहा था, और उसका काम बंद हो जाता है लॉकडाउन में, और वह भोजन को तरसने लग जाता है, और सारे हुनर रहते हुए वह विस्थापन को मजबूर होता है, और वह पैदल चल करके कई प्रकार के संकटों का सामना करके अपने घर पहुंचने को बेताब होता है। अनेक क्षेत्रों के लोग, चाहे वो अर्थशास्त्री हों या राजनीति शास्त्री हों या राजनीति करने वाले नेतागण लोग हों, उसको विभिन्न रूपों में देख सकते हैं, देखते हैं। लेकिन एक जो साहित्यकार देखता है उनकी इस स्थिति को, कुपरिस्थिति को, तो वह एक अलग ढंग से उनके मन में बैठकर उनकी भावनाओं को, उनकी संवेदनाओं को, उनके दुखों को, उनके कष्टों को व्यंजित करता है, और एक परिमार्जन पूर्ण स्थिति को हमारे सामने लाता है। तो आज के 400-450 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पंक्ति लिखी थी, और ये पंक्ति आज के कोरोना संकट में भी मौजूद है और प्रासंगिक है। काशी की महामारी के विषय में उन्होंने कवितावली में लिखा है कि गौरीनाथ, भोरानाथ, भवत भवानीनाथ, विश्वनाथ पुरफिरी आन कलिकाल की, शंकर से नर गिरिजासी नारी काशीवासी, वेद कही सही शशि शेखर कृपाल की। समुख गणेश ते महेश के प्यारे लोग, विकल विलोकियत नगरी विहाल की। सारे लोग विकल दिख रहे हैं, सारे लोग बेहाल हो गए हैं। पूरी सुरवेली केली काटत किरात कली, निठुर निहारिये उघारी डीठ भाल की। ये काशी की महामारी का बड़ा ही भयावह वर्णन है। फिर अंत में गोस्वामी जी ने लिखा, आश्रम वरण कलि विवश विकल्प है, निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी, शंकर सरोष महामारी ही ते जानियत, साहिब सरोष दूनी दिन दिन दार दी। नारी नर आरत
पुकारत सुनै न को। मारे नर नारी आर्त होकर के बिलखते हैं, आर्तनाद करते हैं, पुकारते हैं, उनकी आर्तनाद को सुनने वाला कोई सामने नहीं आ पा रहा है। उस चीज का वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास। नारी नर आरत पुकारत सुनै न को, काहू देवतन मिली मोटी मूठ मार दी। तुलसी सभीत पाल सुमेरे कृपाल राम, समय सुकरुणा सराहि संकार दे। यानी आज के सैकड़ों वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक महामारी का, एक संकट का जिक्र किया था, और आज जब यह कोरोना संकट पैदा हुआ है तो इस संकट में भी ये बातें बहुत मौजूद जान पड़ रही हैं, समीचीन जान पड़ रही हैं। जीवन में जब विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है, जीवन में जब वैषम्य पैदा हो जाता है, कठिनाई का समय आ जाता है, तो हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, हमारी धीरता की परीक्षा होती है। हम कितने धैर्यवान हैं, हम कितने धीर हैं, हम उन संकटों का मुकाबला किस तरह से धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बहुत पते की बात कही है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। आपत्ति काल में, संकट काल में धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी की परीक्षा होती है। आपत्ति काल में ही इन चारों की परीक्षा की जाती है। मित्रों, इस संकट काल में हमारे पास कितनी धीरता है, कितना धैर्य है, हम इस संकट का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे साहित्यकारों ने बहुत प्रकार के टूल्स दिए हैं, बहुत प्रकार की सामग्री दी है, और उन सामग्रियों को अपना करके हम इस संकट का मुकाबला कर सकते हैं। जहाँ तक चिकित्सकों के द्वारा सुझाई हुई बातों की बात हो, या वैज्ञानिकों के द्वारा, या चिकित्सा क्षेत्र के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके द्वारा, कि हमें बाहर निकलना है, पहले तो घर में ही रहना है, घर किसी कार्यवश घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ निकलना है, गमछा या मास्क पहन करके निकलना है, और एक दूरी बना करके रहनी है, लोगों के संपर्क में नहीं आना है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से बच करके रहना है, और अगर नमस्कार भी करना है तो दूर से ही नमस्कार करना है। तो ये बहुत सारे एहतियात की बातें और हिदायतें जो हैं दी जा रही हैं, निसंदेह हर व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए। चूंकि यह संक्रामक रोग है, यह छुआछूत की बीमारी है, जो एक दूसरे से वह क्रमशः फैलती जाती है, संक्रमित होती जाती है। तो इसका हमें पालन करना चाहिए। साहित्य ने तो हमें मिलने जुलने के लिए सिखाया है, साहित्य ने तो हमें आलिंगन वध करने के लिए सिखाया है, साहित्य ने तो हमें बिल्कुल एक साथ खड़े होने के लिए सिखाया है। लेकिन आज बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो गई है। तो ये जो दुराव की स्थिति है, या ये जो एक तरह से कहें विरुद्धों की स्थिति आ गई है, तो इसी में आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो विरुद्धों का सामंजस्य, इन विरुद्धों को सामंजस्य करना है, उनको समन्वित करना है। ये जो विरुद्ध परिस्थिति है, ये जो संकट की परिस्थिति में है, इसमें हम अपने आप को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं, अपने आप को कैसे रक्षित कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसमें साहित्य बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, और साहित्य भूमिका अदा कर भी रहा है। वह है एकांतता को, एकरसता को, शुष्कता को, दुराव को दूर करने का उपक्रम रच रहा है। और इस दृष्टि से बहुत सारे हमारे मित्र हैं, उनकी मार्फत यह जानकारी मिलती है, या वे लोग पूछते हैं, या इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि इस लॉकडाउन में हमने बहुत सारे अपने जीवन के अधूरे कार्यों को पूरा किया, बहुत सारी ऐसी कृतियों को पढ़ा
जो अब तक नहीं पढ़ पाया था, या बहुत सारी ऐसी रचनाओं को पढ़ा जो कभी आज के कई वर्ष पहले 20, 25, 50 साल पहले पढ़ा था और कभी समय नहीं मिला था उसकी पुनरावृत्ति का, दोहराने का। तो इस लॉकडाउन में हमने उसके पन्ने पलटे, तो यह एक सकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी जो विगत स्मृतियां हैं वह जीवंत हो रही हैं, वह पुनर्जीवित हो रही हैं, और इन साहित्यिक कामों के द्वारा हम निसंदेह उस एकरसता की स्थिति को, उस सुस्तता की स्थिति को भंग कर सकते हैं। तो कोरोना संकट के दौर में साहित्य की प्रासंगिकता बिल्कुल है, इसकी भूमिका निसंदेह है, इसकी महत्ता असंदिग्ध है। जब जब देश में या पूरे वैश्विक धरातल पर, भूमंडल के पैमाने पर इस तरह की विपदा आई है, साहित्य ने आगे बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभाई है और आज भी वह अपनी भूमिका उपस्थित कर रहा है। साहित्य को परिभाषित करते हुए अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की बातें इसके संदर्भ में की हैं। एक रचनाकार ने लिखा है कि अंधकार है वह देश जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। वाकई वह देश अंधकार है, अंधकार में समाया हुआ है, या एक तरह से कहें बिल्कुल निष्पंद है, उस निष्प्राण है, जहां साहित्य नहीं है, जहां साहित्य की रचना नहीं होती है। जैसे आदित्य के नहीं रहने से, सूर्य के नहीं रहने से तिमिराच्छन्न स्थिति हो जाती है, उसी प्रकार से साहित्य के नहीं रहने से निष्प्राणता की स्थिति हो जाती है। साहित्य में वह शक्ति होती है जो तोप और तलवारों में भी नहीं होती है। साहित्य बड़ा ताकतवर होता है, साहित्य में बड़ी शक्ति होती है, वह बहुत ताकतवर होता है। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसी ऐसी सृजना करता है कि वह विपरीतता को, वह संकट को, वह आफत को दूर करने में सहायक होता है। तो साहित्य में वह शक्ति होती है जो तोप और तलवारों में भी नहीं होती है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, किसी ने कहा। किसी ने कहा कि साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाने में, मानव को मानव बनाने में कारगर होता है। साहित्य जीवन की शुष्कता को दूर करता है, साहित्य जीवन का परिमार्जन करता है, साहित्य जीवन जीने का सलीका सिखाता है। साहित्य शब्द ही बना है सहित से, जिसमें सहित की भावना है, जिसमें कल्याण की भावना है, जिसमें भलाई करने की भावना है, जिसमें एक दूसरे को अपनाने की भावना है, उसका नाम साहित्य है। तो साहित्य को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, और वे सारी परिभाषाएं साहित्य के उन सद्गुणों को देख करके बनी हुई हैं। वेद से लेकर के विभिन्न शास्त्रों को होते हुए जो भी साहित्य सृजित हुआ है, निसंदेह उन सारे साहित्य के बगल में वे सारे संकट, वे सारी विपदाएं, वे सारी आपद परिस्थितियां भी रही हैं। और जब जब इस तरह की प्रतिकूलता रही है तो निसंदेह रूप से वो साहित्य में उनका स्थान सुरक्षित रहा है। साहित्यकारों ने उन स्थितियों पर दृष्टिपात किया है, साहित्य में उन चीज़ों को जगह दी है, और मानव जाति को उससे उबरने के लिए यथासाध्य सामग्री प्रस्तुत की है। तो ये जो विषय है, कोरोना संकट के दौर में साहित्य की प्रासंगिकता, ये बड़ा ही सूझबूझ के द्वारा रखा हुआ विषय है कि आज जो संकट है कोरोना का, महामारी का, वायरस संक्रमण का, इस दौर में साहित्य की क्या प्रासंगिकता हो सकती है, या जब कभी इस तरह का संकट आया था तो साहित्य ने किस तरह से अपनी प्रासंगिक भूमिका अदा की थी।
अपने को मौजू बनाया था, अपने को समीचीन बनाया था। चूंकि समय से कटा हुआ जो साहित्य होता है, समाज से जो कटा हुआ साहित्य होता है, उससे मनोरंजन तो हो सकता है, उससे थोड़ी देर के लिए हम गिलपिल तो हो सकते हैं, आह्लादित और आनंदित तो हो सकते हैं, लेकिन उसका चिरस्थायी महत्व नहीं हो पाता है। अगर गोस्वामी तुलसीदास को सार्वदेशिक और सार्वकालिक कवि कहा जाता है, तो कहीं न कहीं उस उक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज से संपर्कित होकर के समाज का जो यथातथ्य वर्णन किया है, व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, देश का, पूरे भूमंडल का, पूरी मानव जाति का, वो सारी बातें सहायक हैं। तो बिना समय सापेक्ष रहे, समय में आबद्ध रहे, बिना समय को सामने रखे हुए जो भी साहित्य रचा जाता है वह निरर्थक सिद्ध होता है। वह एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, या उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, प्रासंगिकता नहीं रह जाती। हिंदी साहित्य या और जो भी इतर साहित्य है, उन सारे साहित्यों ने बखूबी समय के संदर्भ में, समय को साथ रखते हुए अपने को महत्वपूर्ण सिद्ध किया है, अपने को प्रासंगिक सिद्ध किया है। और हिंदी साहित्य इस दृष्टि से बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाते नजर आता है। तो अभी जो कोरोना का संकट है और ये जो संकट का मौजूदा दौर है, इसमें निसंदेह साहित्य बेहद प्रासंगिक है और अपनी प्रासंगिकता सिद्ध किए हुए है, और यह इस रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहा है कि आने वाला समय निसंदेह जब इसका मूल्यांकन करेगा, इसके महत्व का आकलन करेगा, तो यह उम्दा कोटि का सिद्ध हो सकता है। मैं अपनी बात एक उक्ति के माध्यम से समाप्त करना चाहता हूँ कि मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। साहित्य उसी प्रेम के संदेश को प्रसारित करने वाला विषय है। साहित्य उसी एक सरसता को संचारित करने वाला विषय है। साहित्य मानव को जोड़ने वाला विषय है, और निसंदेह यह अपनी सार्थकता को सिद्ध कर रहा है। कभी अतीत में भी इसने अपने को सिद्ध किया था, सार्थक बनाया था। आज भी संकट के इस दौर में अपने को संदर्भवान, अपने को सार्थक, अपने को प्रासंगिक बनाए हुए है। तरह तरह से लोगों का मनोरंजन कर रहा है, एक रास्ता दूर कर रहा है, अवसाद विषाद से उबार रहा है। और जब यह संकट खत्म हो जाएगा, संकट के बादल छट जाएंगे, और जब इस वर्तमान दौर में रचे जाने वाले साहित्य का मूल्यांकन शुरू होगा, महत्व का आकलन शुरू होगा, तो निसंदेह एक उत्तम कोटि का साहित्य हमारे सामने होगा, और हम निसंदेह उस पर गर्व और गौरव करने के काबिल होंगे। तो मित्रों, एक कार्यक्रम के बहाने वक्ता के रूप में मैं वहाँ सम्मिलित हुआ, और तत्संबंधित विषय पर मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए, और उन्हीं विचारों को हमने समझा कि आपसे भी शेयर करूं, आपको भी उस विचार में सहभागी बनाऊं, और इसी के मद्देनज़र हमने इस माध्यम से इस विषय में आपको सम्मिलित किया।
और आपने धैर्यपूर्वक इन सारी बातों का श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।